हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। कल हमने एक नया अध्याय वर्ग और वर्गमूल के बारे में जो है चर्चा किया था, जिसमें हमने वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसमें भाग विधि, गुणनखंड विधि है ना, ये सारी विधियां जो है पढ़ी थी और उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है किए थे। आज हम उसी जो है चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। इसके बाद आज अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है इस तरीके से 10 प्लस फिर अंडर रूट में 25, फिर प्लस अंडर रूट में 108, फिर प्लस अंडर रूट में 154, प्लस अंडर रूट में 225 है ना। इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, 4, 5, वर्गमूल 5 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए सरल करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम जो है कैसे सरल करेंगे, ऐसे प्रश्नों को इधर से जो है सरल करते हुए आते हैं, है ना। इधर से जो है क्या करते हुए आते हैं, सरल करते हुए आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सरल करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से सरल करेंगे तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है ना। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। फिर क्या करेंगे, इस 15 को इसके साथ जोड़ देंगे क्योंकि बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। तो अब 154 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 169 आ रहा है। ठीक है, 169 आ गया। अब 169 फिर वर्गमूल में है तो 169 का कितना होता है, 13 होता है ना भाई। अब 13 को फिर क्या करेंगे, इसके साथ अपन जोड़ देंगे क्योंकि बीच में प्लस का निशान लगी हुई है ना। तो 108 और 13 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब 121 किसका वर्गमूल है, तो 11 का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11, है ना। फिर उसके बाद ये प्लस दिया हुआ है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 25 के साथ 11 को जो है जोड़ देंगे। तो 25 और 11 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 36 आ रहा है। अब 36 फिर किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है 6 का, है ना। ठीक है, किसका वर्गमूल है, तो 6 का। तो इस तरीके से अब ये 6 को फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे तो 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का कितना होता है वर्गमूल, 4 होता है। तो फाइनल हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 4 आ गया। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक, सरल सबको जो है समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है, इधर से जो है अपने को सरल करते हुए जाना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन है ना, बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए जल्दी से कैसे बनाते हैं। इसका 7 आ गया, अब 7 को इसमें जोड़ दिए, 36 आ गया, 36 का 6 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ दिए इसमें, 19 6 25 हो गया, 25 का 5 हो गया। ठीक है, 5, अब 5 को क्या कर दिए, इसमें जोड़ दिए तो 11 5 16 हो गया, 16 का 4 आ गया। अब 4 को इसके साथ जोड़ेंगे, 5 4 9 हो गया, 9 का कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे जो है आसानी से आप सरल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सेम क्वेश्चन था, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, वर्गमूल 0.0064 बटे वर्गमूल 0.0225 का जो है मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं इस तरीके से। तो चलिए इसको सरल करते हैं। देखिए कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं वैल्यू को, है ना, जो भी वैल्यू दी गई है उसको अपन लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो है, ये भी वर्गमूल में दिया है, ये भी वर्गमूल। अगर हम चाहें तो दोनों को एक ही वर्गमूल में भी लिख सकते हैं। करणी का नियम जानते होंगे, है ना। एक ही करणी में जो है दोनों को लिख सकते हैं। तो हमारा दिया है 0.0064 पूरे का बटे क्या दिया है, 0.0225। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दशमलव हटाते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या है, 2 और 2 4। नीचे में भी कितनी संख्या है, 2 और 2 4। तो ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो हमारा हमारा क्या बच जाएगा, इस तरीके से बच जाएगा, ऊपर में केवल 64, क्योंकि उसके पहले जीरो लगा है वो कोई काम का नहीं है दशमलव हटने के बाद, है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, अब हम जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है ना।
और 225 किसका है, तो 15 का है। तो 8 बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, 8 बटे 15। तो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन सीजीटेट में आपका पूछा गया था, है ना। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है भी आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, वर्गमूल में 18,225 का मान हमारा दिया हुआ है 135। हमको निकालना है इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस पूरे इतने का जो है मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी गई है जिसका हमको मान निकालना है, इसको सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे इसका, क्योंकि बिना दशमलव वाले का वैल्यू हमको पता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो देखिए वर्गमूल 182.25 है ना। एक उदाहरण, एक रफ में मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर अच्छे से लिखेंगे इसको। इसको जब हम हटाते हैं दशमलव को, है ना, दशमलव को हम हटाते हैं तो 182 और ये 25, दशमलव को हटाया तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, 2 संख्याएं, इसलिए बटे क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा दूसरा हमारा दिया है ये वाला, है ना। दूसरा हमारा क्या दिया है, 1.822 और ये 5। इसका देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे अपन, 18225 ये तो हो ही जाएगा, बटे दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं तो क्या करेंगे अपन, 4 जीरो इस तरीके से अपन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इसका दशमलव हटने के बाद वैल्यू, है ना। इसी तरीके से हम इसका भी कर सकते हैं, इसका भी दशमलव के बाद संख्याओं को गिनेंगे उतना जीरो अपन लगा देंगे, है ना। तो चलिए इसको भी कर देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा हमारा 0.0182225। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 6 संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा 18225 बटे 6 संख्याएं हैं, मतलब 6 जीरो लगेंगी, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, अंडर रूट लगा देते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से हमारा ये लास्ट दिया है, ये वाला पॉइंट, है ना, क्या दिया है, अंडर रूट में 0.00018225। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 2 8, 8 संख्याएं हैं दशमलव के बाद। तो क्या करेंगे, इसको 18225 हो जाएगा। ये 8 संख्याएं हैं इसलिए अपन 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको देखिए, है ना। अब ये हमारा जो है दशमलव में हट गया। अब देखिए केवल इतने का मान, है ना, इतने का मान हमारा क्या दिया है, यहाँ से देखिए इतने का मान हमारा क्या दिया है, 135 दिया है ना। तो मैं इतने की जगह क्या लिख सकता हूँ, 135 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इतने की जगह केवल 135 पूरे का बटे। अब ये 100 दिया है, 100 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए, अब फिर से इतने का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 135 दिया है, तो ये हो जाएगा 135 अपॉन, देखिए जब बाहर निकलती है तो 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो निकलती है, मतलब 10,000 का कितना निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका पूरे का वैल्यू दिया है 135। अब इसमें बाहर निकालेंगे तो 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 3, फिर ये 1 इस तरीके से निकलता है। अब फिर इसका हो जाएगा लास्ट का 135 अपॉन, इसमें 2 2 4 2 6 2 8, यानी 4 जीरो, 1 2 3 और ये 4 और ये 1। तो इस तरीके से बाहर निकल गया हमारा, है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में देखिए सबके प्लस का निशान दिया हुआ है ना, मतलब सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं भाई सबको।
देखिए सबको जोड़ने के लिए कैसे करेंगे, पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं दशमलव में, है ना। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 135/10 है तो ये 13.5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीधा 13.5। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, 1.35। तो ये हो जाएगा 1.35। ठीक है, इधर कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। उसी तरीके से ये वाला कितना हो जाएगा, 3 ठो जीरो है यानी 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.135। तो इधर कुछ नहीं है तो जीरो लगा लेंगे। इस तरीके से अगर सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए ये वाला है ना। तो ये हो जाएगा 0.0135, क्योंकि 4 शून्य था उसके पहले दशमलव लगाना था अपने को। तो ये पूरा वैल्यू हो गया इतना। इधर कुछ नहीं है तो जीरो लगा लीजिए, 0 0 और इधर 5 हो गया। सबको क्या करना है, अपने को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए भाई। तो इस पूरे को जोड़ेंगे तो देखिए 5 है केवल, तो ये हो जाएगा केवल 5। इसमें देखिए कितना है, 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 8, है ना। इसमें देखिए 5 3 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद फिर 5 3 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा फिर से हमारा 9। उसके बाद देखिए 13 और 1 कितना है, 14 है, तो ये हो जाएगा 14 दशमलव। तो देख लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है हमारा, 14.9985, है ना। क्या आ रहा है हमारा, 14.9985। देख लीजिए पहले ही ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। तो इस तरीके से जो है सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्या करनी है, हल करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सरल है, कैसे बनाएंगे देखिए। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, आपको दशमलव हटानी है ना। तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर का जो दशमलव है और नीचे का दशमलव है उसको काउंट करते हैं अपन। काउंट करने से पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा है ना। उसके हिसाब से अपन सरल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये 2 हो गया। फिर ये 3 अंक है ना। 3 2 5 हो गया, 5 और 2 7। नीचे में भी देख लीजिए 3 2 5 और 2 7, मतलब ऊपर में भी दशमलव के बाद 7 संख्याएं हैं और नीचे में भी दशमलव के बाद टोटल 7 संख्याएं हैं। तो दोनों जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब दशमलव हटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं केवल संख्या संख्या को बस लिखूं तो ये हो जाएगा 81 इंटू 36 इंटू 64। अब ये दशमलव हट गया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे में हो जाएगा 16 गुणित 49 गुणित 9, ठीक है। ये अंडर रूट में है सारे के सारे, तो अंडर रूट में लिख लेंगे अपन। अब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 81 का कितना होता है, 9 होता है ना। 36 का कितना होता है, 6 होता है, गुणित 64 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा पूरे का बटे। 16 का कितना होता है, 4 होता है। 49 का कितना होता है, वर्गमूल 7 होता है, गुणित फिर 9 का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको कटा देंगे, जो कट रहा है उसको कटा देंगे। तो देखिए यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 बटे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 7 बज गया। तो 36/7। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन जो है आ रहा है 36/7। तो इस तरीके से जो है आसानी से अब हम जो है हल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि √14 जो है किसके बराबर है, 3.74 के बराबर है, तो वर्गमूल 7/8 का क्या मान होगा, है ना। बहुत ही इजी है, कैसे बनाएंगे देखिए। हमको दिया हुआ है मान किसका निकालना है, 7/8 का, है ना। तो यदि मैं देखूं इस 7/8 को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 गुणित 2 और 8 गुणित 2, है ना। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम वही वैल्यू आ जाएगा। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 बटे 8 दूनी 16, 14/16, ठीक है। अब 14, अब इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो 14 का तो 14 ही हो जाएगा, 16 का कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, तो ये बाहर निकल गया, है ना।
अब वर्गमूल 14 का मान हमको दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार 3 दशमलव कितना है 74 है, तो ये हो जाएगा 3.74 पूरे का बटे 4। अब इसको भाग कर दीजिए, तो ये 3.74 है, तो 3 छोटा हो गया, शून्य बार में जाएगा, तो 3 शून्य 4 शून्यम शून्य। अब ये 37 हो गया, दशमलव लगा दिए तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, तो 9 बार में जा रहा है, 4 निया 36, 1 बज गया, 4 तिया 12, फिर 2 बज गया, 4 पंछे 20। देख लीजिए कितना आ रहा है फाइनल इसका मान 0.935। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आ रहा है। इस तरीके से बनाते हैं अपन, है ना। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में क्या दिया हुआ है, 14 में हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, यदि वर्गमूल 6 गुणित वर्गमूल 15 बराबर x वर्गमूल 10 हो तो x का जो है वैल्यू क्या होगा, x का जो है मान क्या होगा, ये हमको बताना है। x का मान हमको यहाँ पे निकालनी है ना। तो हमारा कैसे दिया है प्रश्न, वर्गमूल 6 गुणित वर्गमूल 15 बराबर कितना दिया हुआ है, x वर्गमूल 10, है ना। इसको यदि मैं एक ही में लिख लूँ वर्गमूल को, तो ये हो जाएगा 15 गुणित 6, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये 90 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बराबर कितना दिया हुआ है x वर्गमूल 10, है ना। अब मैं 90 को क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणित 10 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना भाई। तो 9 गुणित 10 बराबर ये हो गया x वर्गमूल 10, है ना। अब 9 का जो है वर्ग निकल जाता है तो कितना होता है, 9 का वर्ग 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 10 बराबर x वर्गमूल 10। अब यहाँ से देखिए वर्गमूल 10 और वर्गमूल 10 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारा x बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, है ना। फाइनली हमारा x बराबर कितना मिल गया, वैल्यू हमारा 3 आ गया। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, तो सी ऑप्शन आ रहा है, x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है हम हल करते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन आता है, आसानी से बन जाएगा। जितने लोग भी सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग बिना बिना डरे आप लोग पढ़िए, पूरा जो है यहाँ पे अभ्यास कराया जाएगा, सारे प्रकार के प्रश्न जो है बताए जाएंगे, ताकि आपका जितने नंबर का भी आता है 25 नंबर 30 नंबर पूरे के पूरे जो है सरल हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अलग है ये, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारे पास दिया हुआ है वर्गमूल 6, है ना, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6, इस तरीके से अनंत तक है। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना, क्या चीज़ है होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में हम कैसे करते हैं, जो भी संख्या यहाँ पे दिया जाएगा, है ना, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, 2 लगातार भाग में तोड़ेंगे, है ना। जो भी संख्या दिया जाएगा इसको हम क्या करेंगे, 2 लगातार भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना, 2 भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। उसके बाद यदि प्लस दिया हुआ है ना, यदि प्रश्न में प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी बड़ा संख्या में तोड़े रहेंगे अपन, जो भी बड़ी संख्या रहेगी, है ना, जो भी बड़ी संख्या रहेगी वह क्या होगा, आंसर होगा। और यदि जो प्रश्न है वो माइनस में दिया हुआ है, तो जो भी छोटी संख्या होगी वो क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्लस में दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है, तो 6 को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक तो 2 आएगा और दूसरा आएगा 3, है ना, क्योंकि 2 गुणित 3 करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है हमारा, है ना। तो 6 को 2 भागों में तोड़ दिए, 2 और 3 में। अब हमारा कंडीशन क्या बोला गया है कि यदि प्रश्न में प्लस आता है तब बड़ी संख्या जो है उत्तर होगी, और यदि माइनस आता है तो छोटी संख्या को लेना है ना।
तो यहाँ पे देखिए प्लस दिया हुआ है प्रश्नों में, है ना, सभी जगह क्या दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है। ठीक है, तो प्लस दिया है इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बड़ा संख्या होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि इसी के जगह हमारा माइनस दिया रहता, जो प्लस दिया है इसके जगह यदि माइनस दिया होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, छोटी संख्या हो जाता, यानी 2 को लेते अपन, है ना। कब लेते हैं, जब इस तरीके से संख्याएं दी गई हो और वो 2 भागों में टूट जाए और अनंत तक वो दी गई हो, तब हम हमारा जो मान है वो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, है ना, इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, संख्या को 2 लगातार भागों में तोड़ते हैं। यदि प्लस का प्रश्न है तो बड़ी संख्या उत्तर होती है, और यदि माइनस का प्रश्न है तो छोटी संख्या का जो है हम उत्तर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, देखिए सेम है ना, सेम है, लेकिन 6 क्या था, 2 भागों में टूट जाता था, लेकिन यहाँ पे जो ये जो 5 है ये 2 भागों में नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि ये जो 5 है वो कौन सी संख्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है ना। कौन सी संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या नहीं टूटती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जब इस तरीके से रहे और वो जब 2 भागों में ना तोड़ी जा सके, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यदि प्लस वाला प्रश्न है या प्लस वाली श्रृंखला है, ठीक है, यदि प्लस वाली श्रृंखला है तब हम उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 4x + 1/2 + 1। ठीक है, इस तरीके से यदि 2 भागों में न टूटे, अभाज्य संख्या में दी गई है, तब हम प्लस वाली श्रृंखला के लिए लेंगे 4x + 1/2 + 1। ठीक है, ये जो वर्गमूल है ये बाहर में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से केवल इसी में रहेगा, +1 के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में यदि रहे ये श्रृंखला, है ना, माइनस में यदि ये श्रृंखला रहे, मतलब माइनस दिया हो प्रश्न में, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 4x + 1/2। अब यहाँ पे प्लस था तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्या बताया कंडीशन मैंने, यदि अभाज्य संख्या दी गई हो इस तरीके से 5 या 7 या और कोई भी संख्या जो है 2 भागों में नहीं तोड़ी जा सकती, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे करेंगे अपन, यदि प्लस वाली श्रृंखला दी गई हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मतलब इसमें वैल्यू को रखेंगे, और अगर माइनस वाली श्रृंखला दी गई हो तब हम इसमें जो है वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे जो x दिया हुआ है ये किसका मान होता है, जो भी प्रश्न में दिया जाएगा उसका मान होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 दिया है x की जगह, तो इसलिए, और हमारा प्लस में भी है ये श्रृंखला, तो प्लस के लिए ये वाला यूज करेंगे अपन, है ना, प्लस के लिए अपन ये वाला यूज करेंगे। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, x की जगह में 5 दिया है, 5 + 1/2 + 1, और ये रूट में रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21/2 रूट में, उसके बाद +1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पूरा नहीं है ना, ये पूरा नहीं है, केवल 21 वाले में लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे के सारे ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए √21 प्लस √21/2 + 1, इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी वाला आ रहा है, बी वाला हमारा सही बैठ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे सरल करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, √2 × √2 × √2 × √2 लगातार दिया हुआ है ना, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो इस तरीके से अगर प्रश्न रहेंगे, मतलब अनंत वाली श्रृंखला रहेगी, है ना, अनंत वाली श्रृंखला,
ठीक है, अनंत वाली यदि श्रृंखला हो और ये किस में दिया हो, गुणन में दिया हो, गुणन में दिया हो, है ना, अनंत वाली श्रृंखला हो और ये किस में दिया हो, गुणन में दिया गया हो, तब इसका जो आंसर होता है, तब इसका जो उत्तर होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो भी संख्या दी जाएगी वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 2 दिया है तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यदि श्रृंखला दिया है और ये गुणा में दिया हो और अनंत तक दिया हो, तब जो भी संख्या यहाँ पे दी जाएगी वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बस 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता, तो इसका आंसर 3 हो जाता। मतलब जो भी संख्या यहाँ पे रहेगी और अनंत तक यदि दी जाए रहेगी तो वही संख्या क्या हो जाता है, उसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर अगर यही जो श्रृंखला है वो पूरा ना दिया गया हो अनंत तक, है ना, मतलब एक निश्चित श्रृंखला हो, निश्चित उसकी संख्या हो श्रृंखला की, तब हम कैसे हल करेंगे, देखिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए 4 बार ही दिया हुआ है ना, 5, 1, 2, 3 और ये 4 बार ही दिया हुआ है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है ना, मतलब जब श्रृंखला गुणन में हो और अनंत तक ना हो, ठीक है, तब हम उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ये होता है x टू द पावर 1, ठीक है, x टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो है अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जहाँ पे ये जो x दिया गया है ना, यहाँ पे जो x दिया गया है वो किसका मान है, ये जो संख्या दी गई है 5 वो है ना, और n कितना, n क्या है, कितने बार 5 आया है, तो कितने बार आया है, तो 4 बार आया है, तो 4 हो जाएगा। तो अब यदि हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 का घात, 5 का घात कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का घात n कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का घात 1 माइनस 2 का घात 4 यानी 16, तो 1/16, 1/16। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 का घात 16 एकम 16, 16 में 1 घटाएंगे तो 15, तो ये हो जाएगा 15/16, 5 का घात 15/16। देख लीजिए कौन सा आ रहा है हमारा, तो पहला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आ रहा है, तो ये हो जाएगा सही। तो इस तरीके से अगर कोई श्रृंखला दी गई हो जो गुणन के रूप में हो और अनंत तक ना हो, तो हम जो है इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, है ना, ये वाला, जब जो है श्रृंखला हमारी अनंत में ना दी गई हो और गुणन के रूप में दिया गया हो तब। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 क्या कहता है, 19 बोल रहा है 2020 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल एक क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, 2020 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्या कंफ्यूजन रहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसके लिए मैं कौन सी विधि यूज करूं, गुणनखंड विधि यूज करूं या भागफल विधि यूज करूं या कैसी विधि यूज करूं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखा देता हूं यहाँ पे, है ना। अगर ऐसा प्रश्न आया जिसमें हमको क्या बोला गया हो, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई हो, है ना, और छोटी से छोटी संख्या पूछी गई हो जिसको जिसको क्या करें, या तो जोड़ें, है ना, या तो जोड़ें या घटाएं, है ना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको यदि हम क्या करें, जोड़ें या क्या करें, घटाएं। अगर ऐसा बोला जाए, जोड़ें या घटाएं ऐसा बोला जाए, तो हमको यूज करनी है कौन सी विधि, भाग विधि, है ना। तो हमको यूज क्या करनी है, तो हमको यूज करनी है भाग विधि, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जोड़े या घटाए बोला जाए तो हमको यूज करनी है भाग विधि, है ना।
हमको क्या यूज करनी है, भाग विधि। और यदि बोला जाए कि छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए या उसका क्या किया जाए, भाग किया जाए या विभाजित किया जाए, ठीक है, गुणा किया जाए या क्या किया जाए, भाग किया जाए, तब हम उसके लिए कौन सी विधि यूज करेंगे, तब हम उसके लिए विधि यूज करते हैं गुणनफल विधि। ठीक है, कौन सी विधि यूज करते हैं, गुणनफल विधि। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यदि न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो जोड़ने के लिए बोला जाए या घटाने के लिए बोला जाए तो हम भाग विधि यूज करेंगे, और यदि गुणनफल और यदि गुणा में बोला जाए या भागफल में बोला जाए तो हम क्या विधि यूज करेंगे, गुणनफल विधि यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। जोड़ दे बोला जाए इसलिए भाग विधि अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब भाग विधि यानी कैसे करेंगे अपन, 2020 का दिया है तो 2020 ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से होता है भाग विधि हमारा, है ना। ये ऐसे क्या करते हैं अपन, जोड़े बनाते हैं, जोड़े बना देंगे इधर से ऐसे, फिर ये 20 हो गया। अब 20 को देखेंगे 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 5 से 25 ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 चौक 16 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 2 और ये शून्य जो है उतर गया। ठीक है, अब जितना संख्या यहाँ पे करे रहते हैं उतना ही जोड़ देते हैं तो 4 4 8 हो गया, है ना। अब कितने बार लेके देखते हैं, 5 बार लेके देखते हैं, तो 5 बार लेंगे यहाँ पे तो 5 पंचे 25 की 5 हो जाएगा, हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 40 और 2 42, 5 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 5 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे 5 क्या हो गया, माइनस में आ गया। मतलब यदि हम, है ना, यदि हम 2020 में, यदि हम 2020 में, ठीक है, 5 जोड़ दें, क्या कर दें, यदि हम 2020 में क्या कर दें, 5 जोड़ दें, 5 क्या कर दें, जोड़ दें, तब हमारा यह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2025, और ये 2025 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको गुणा करनी है, गुणा करने के बाद जो भी संख्या यहाँ पे आएगी अगर हम उतने को क्या कर दें, इसका योगफल कर दें तो वो संख्या क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 5, है ना। तो इस तरीके से जो है हम बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए दोस्तों इसी प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया है, किस न्यूनतम संख्या को 1200 से गुणा किया जाए ताकि हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसमें गुणनफल बोला है ना, गुणा किया जाए बोला है, तो इसको अपन क्या करेंगे, गुणनफल विधि जो है यूज करेंगे। तो कर दीजिए, गुणनफल विधि कैसे यूज करते हैं अपन, ये 1200 इस तरीके से रहता है, ऐसे जो है अपन लिखते हैं, है ना। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 छक्का 12, 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 से करेंगे अपन, 2 तिया 6, 2 शून्यम 2 शून्यम, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 पंचे 2 शून्यम, फिर 2 से चला जाएगा हमारा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा हमारा 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब देखिए 5 से जाएगा ये सीधा, 5 से 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब हम क्या करते हैं, इसका जोड़ा बनाते हैं, है ना, जोड़ा बनाते हैं, तो इसका तो जोड़ा बन गया, इसका भी हमारा जोड़ा बन गया, है ना, इसका भी हमारा जोड़ा बन गया, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया और इसमें से 2 आ गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो इसका जोड़ा कब बनेगा, जब एक और 3 आएगा, तब इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा। तो इसमें किसकी कमी है, तो 3 की कमी है। तो मतलब यदि मैं 1200 में 3 का गुणा जो है कर दूं, है ना, उस न्यूनतम संख्या 3 का जो है गुणा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग जो है बन जाएगी। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है हम बनाते हैं। अब देखिए इसी तरीके से ये वाला देखिए प्रश्न 21 नंबर सेम है ना, वह
कौन सी वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जो 2736 को विभाजित कर दें और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आंसर आया। ठीक है, इसी तरीके से 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 38,954 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें न्यूनतम संख्या कितने अंकों को घटाया जाए। तो घटाना है बोला है, इसलिए अपन भाग विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बनाइएगा और बना करके देखिएगा कि कौन सा जो है आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये जो वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर है यहीं पे ये खत्म होता है ना। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, प्लस कैसे विधियां उसका यूज की जाती है इसके बारे में भी बताया है। आई होप जो है सबको ये जो क्लास था वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ शाम 7 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए सीधी जॉब एजुकेशन। धन्यवाद, गुड नाइट।